नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कौशिक मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं समय समय पर राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। आज मैं राजस्थान जी के शॉर्ट ट्रिक के संबंध में कुछ जानकारी लेके आया हूं। आप लोगों को जैसे पता है कि राजस्थान में भांति-भांति प्रकार के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं आरपीएससी के माध्यम से या अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से रीट एंड रीट सेकंड एंड रीट फर्स्ट लेवल दोनों के दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। और इन प्रत्येक एग्ज़ामों में चाहे वो एलडीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे वह सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे आरएस का एग्ज़ाम हो या कृषि सुपरवाइज़र का या कृषि पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हो, किसी भी फील्ड का एग्ज़ाम हो जो जिसके अंदर राजस्थान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उनके प्रश्नों का यदि आप लोग अध्ययन करेंगे तो उन प्रश्नों में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं मित्रों जो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सरल किए जा सकते हैं। हालांकि सारे प्रश्न शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सरल नहीं किए जा सकते। जैसे कि मैथमेटिक्स होती है, गणित होती है, उन गणित के प्रश्न भी कुछ इस प्रकार के होते हैं जिनको हम आसानी से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सरल कर सकते हैं। उसी प्रकार से राजस्थान जो जीके का पार्ट है उसमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको हम आसानी से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सरल कर सकते हैं। जब हम इन प्रश्नों को पर्टिकुलर प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सरल कर लेते हैं तो हमारे पास एग्जाम में प्रश्न सरल करने का जो टाइम होता है या समय होता है काफ़ी बच जाता है, जिससे हम जटिल प्रश्नों को आसानी से सोच समझकर सरल कर सकते हैं। इसलिए राजस्थान जीके में कुछ प्रश्नों को हमारे को शॉर्ट ट्रिक के आधार पर भी याद करना चाहिए, ताकि आसानी से हमारे पास जो 1.5 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे का जो टाइम पीरियड आरपीएससी के माध्यम से या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से या अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से हमारे को पेपर सॉल्व करने के लिए दिया गया टाइम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को बच जाता है और हम आसानी से अन्य कठिन प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बार इस प्रकार की प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो जाती है कि हमारे पास प्रश्नों को सरल करने का टाइम नहीं बच पाता है और पेपर का जो टाइम डिसाइड किया गया है वह पूरा हो जाता है और हमारा प्रश्न पेपर जो होता है अधूरा छूट जाता है। उसके पश्चात हमारे को काफ़ी ज़्यादा पछताना पड़ता है। तो इस प्रकार के पछताने की नौबत हमारे एग्ज़ाम पेपर के अंदर या एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं आए, इसलिए हमारे को दोनों प्रकार की तरीकों से जीके को याद करना अति आवश्यक होता है। एक तो हम डिटेल से याद करते हैं जिससे कि टिपिकल प्रश्नों को हम आसानी से सरल कर सकते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो ट्रिक से आसानी से सरल हो सकते हैं। तो ट्रिक वाले प्रश्नों को डेफिनेटली ट्रिक से याद कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारे आने वाले भविष्य में जितने भी प्रश्न हमारे कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं तो हम उनको आसानी से सरल कर सकते हैं, और उनको सरल करने के पश्चात हमारे पास टाइम और पीरियड काफ़ी बच जाता है, ताकि हम जटिल प्रश्नों को सोच समझकर सेंस ऑफ ह्यूमर से या दिमाग से सरल कर सकें। तो आइए मित्रों, अपन चालू करते हैं। राजस्थान शॉर्ट ट्रिक का पार्ट फर्स्ट लेके आया हूं। जैसा कि मैं पार्टों के रूप में अपने वीडियो डाल रहा हूं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट फोर, तो उसी प्रकार से आज मैं राजस्थान जी के शॉर्ट ट्रिक का पार्ट फर्स्ट लेके आया हूं। तो आने वाले समय में पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फाइव, जितने भी राजस्थान जीके से संबंधित शॉर्ट ट्रिक के प्रश्न बनते हैं उन सबको आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़िए, याद करिए, समझिए, जिससे कि आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी सरलता हो सके और आप लोगों की सफलता के द्वार ज़्यादा से ज़्यादा खुल सके। इसके साथ साथ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कि आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब आप जैसे ही करेंगे तो मैं जिस तरीके से नए नए तरीके आप लोगों के सामने लेके आऊँगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आप लोगों के पास वह डायरेक्ट पहुँच जाया करेंगे, जिससे आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। तो आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए तथा साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इसके साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। जितने भी आप लोगों के पास पब्लिक ऐप हैं उन पे आप लोग शेयर कीजिए, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, आदि प्रकार के थंबल है, आदि प्रकार के जो पब्लिक ग्रुप हैं उनमें आप लोग शेयर कीजिए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक स्टूडेंट के पास ये मैटर पहुंच सके और उनको याद करने में याद करने में आसानी हो सके और उनकी सफलता के द्वार ज़्यादा से ज़्यादा खुल सकें। तथा साथ साथ ही आप लोग भी इस मैटर को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैटर को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है मित्रों। स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको सरका सरका के देखते हैं, उसमें टीचर का कुछ नहीं जाता है। आप लोग सरका सरका के जी भर के देखिए, तो सरका सरका के आप लोग जो देखते हैं उसमें आप लोग खुद अपने सर के ऊपर लट खींच के मारते हैं या पत्थर खींच के मारते हैं, अपना नुकसान आप लोग खुद करते हैं। कारण क्या होता है, सरका सरका के देखने में कुछ इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जो टीचर के माध्यम से बोले जाते हैं और वही एग्जाम के अंदर उतर जाते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और
मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान जीके शॉर्ट ट्रिक बाय दीपक कौशिक। भूलना चाहोगे फिर भी नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है 100% कि आप भूलना चाहोगे फिर भी नहीं भूल पाओगे। नींद में भी यदि आपसे कोई पूछेगा तो आप टक देना, एकदम से आंसर आपकी जुबान से निकल जाएगा। इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों के सामने तैयार करी है। काफ़ी मेहनत लगी है इस शॉर्ट ट्रिक को तैयार करने में, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, याद करिए और अपने जीवन में सफल होइए, यही मेरी आप लोगों से दुआएं हैं। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न आप लोगों के सामने हाजिर कर रहा हूँ। ये पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया है। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन जिलों को मिलाकर किया गया था। ये काफी बार आप लोगों के प्रश्न पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और हम लोग अधिकांश रूप से सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार राजस्थान में कौन सा ऐसा प्रतापगढ़ जो जोड़ा गया था, तो प्रतापगढ़ में कौन कौन से जिले बनाए गए, किन किन जिलों के छोटे छोटे पार्टों को लेकर प्रतापगढ़ का गठन किया गया। तो इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। सोचो उन पे जो वास्तव में काफी डिटेल के प्रश्न है और उनमें सोचना अति आवश्यक है। जो प्रश्न ट्रिक से सरल हो रहा है उसको ट्रिक से आप लोग सरल कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों के जीवन में सफलता के मार्ग जल्दी जल्दी खुल सके। देखो आप लोग आते हैं मित्रों डेस्क बोर्ड पर। राजस्थान में नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन जिलों को मिलाकर किया गया था। एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने, बांस चढ़ा डूंगर पर। इस बात को आप याद रख लीजिएगा, बांस चढ़ा डूंगर पर। तो सीधा बांस चढ़ा डूंगर पर यदि आप लोगों को याद हो जाता है तो आप लोगों का जो प्रतापगढ़ का जो प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आता है तो आसानी से सरल हो जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं सरल से जटिल की तरफ चलूंगा, तो आने वाले समय में और जटिल शॉर्ट ट्रिक बनाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि राजस्थान को समेटा जा सके शॉर्ट ट्रिक में। कहते हैं शॉर्ट ट्रिक का जमाना चला गया, लेकिन शॉर्ट ट्रिक का कभी जमाना न तो गया और न कभी जाएगा। कुछ प्रश्न है जिनको शॉर्ट ट्रिक से सरल आसानी से किया जा सकता है। क्लियर हो गई मित्रों बात। देखो आप लोग, बांस चढ़ा डूंगर पर। तो बांस को यदि अपन लेते हैं तो बांस से क्या बन जाता है, बांसवाड़ा बन जाता है। चढ़ा को यदि अपन लेते हैं तो चढ़ा से चित्तौड़गढ़ बन जाता है। और डूंगर को यदि लेते हैं तो डूंगर से डूंगरपुर बन जाता है। तो इस प्रकार से प्रतापगढ़ का जो गठन किया गया था मित्रों, 3 जिलों को लेकर किया गया था, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। इसको आसानी से आप लोगों को ट्रिक से याद किया जा सकता है। आप लोग आसानी से इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, बस इतना सा याद रखना है, बांस चढ़ा डूंगर पर। क्लियर हो गई मित्रों बात। नेक्स्ट प्रश्न पर अपन चलते हैं एक नई शानदार ट्रिक के साथ। पंजाब की सीमा से सटे राजस्थान राज्य के जिले हैं। अब पंजाब की सीमा से कई बार आ जाता है कि पंजाब की सीमा से राजस्थान के कौन से जिले टच हो रहे हैं, या हनुमानगढ़ की जिला सीमा से, या उत्तर प्रदेश की सीमा से, या मध्य प्रदेश या गुजरात की सीमा से। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको हम शॉर्ट ट्रिक से पता लगा सकते हैं। ये प्रश्न आराम से राजस्थान पुलिस या सब इंस्पेक्टर या आरएस में पूछे जा सकते हैं। देखो आप लोग, कितनी शानदार ट्रिक मैंने बनाई है। श्री हनुमान, बस इतना सा आपको याद रखना है कि श्री हनुमान, तो श्री से क्या हो गया, श्री गंगानगर, और हनुमान से क्या हो गया, हनुमानगढ़। एकदम सटीक ट्रिक बनाने का प्रयास किया है मैंने कि पंजाब की सीमा से सटे राजस्थान के जिले हैं, तो श्री हनुमान आप लोग लिख दें, तो श्री से क्या हो जाएगा, श्री गंगानगर, और हनुमान से क्या बन जाएगा, हनुमानगढ़। आपका पेपर सरल हो गया प्रश्न आसानी से, इस चीज को आप लोग याद रख लीजिए। चलो अपन नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मालानी नस्ल के घोड़े किन जिलों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि मालानी नस्ल का घोड़ा अमुक में से कौन से जिले में नहीं पाया जाता। यह प्रश्न आप लोगों के आरपीएससी के माध्यम से आए दिन इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जानवरों से संबंधित प्रश्न 100% एग्जाम के अंदर आता ही आता है। तो यह प्रश्न आता है, और इस प्रकार के प्रश्नों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार भैंस की नस्ल पूछ लेते हैं, कई बार गाय की नस्ल पूछ लेते हैं, कई बार घोड़े की नस्ल पूछ लेते हैं, कई बार वह कहाँ पाए जाते हैं इस प्रकार की नस्ल पूछ लेते हैं, और हम डेफिनेटली उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं मित्रों। तो अपन चलते हैं, देखें मालानी नस्ल के घोड़े किन जिलों में पाए जाते हैं। तो सिंपल सी आपको ट्रिक याद रखनी है, मालानी, बाढ़, जोजा। मालानी, बाढ़, जोजा, अर्थात मालानी एक नाम है, मालानी जो बाढ़ है उसको जोत दे, या मालानी, बाढ़, जोजा। अब आप लोगों को मालानी में, मालानी को तो आप भूल जाओ, मालानी तो एक बनाने का प्रयास किया है। बाकी रियल जो ट्रिक है, बाढ़, जोजा, आपको इतना सा याद रखना है, बाढ़, बस इस चीज को आप लोग याद रख लें, बाढ़, जोजा। अब बाढ़, जोजा को आप लोग याद रखते हैं, तो बाढ़ से क्या बन रहा है मित्रों, बाढ़ से डायरेक्ट बन रहा है बाड़मेर, जो से जोधपुर, और जा से जालौर। तो सीधे 3
तीन अपन को जिले याद हो गए कि मालानी नस्ल के जो घोड़े हैं मुख्य रूप से इन 3 जिलों में पाए जाते हैं, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर के अंदर पाए जाते हैं। तो सीधा आप लोगों का आंसर टक देना एकदम से क्लियर हो जाता है। यदि प्रश्न आता है कि मालानी नस्ल के घोड़े अमुक में से कौन से जिले में नहीं पाए जाते, तो ए ऑप्शन आ गया बाड़मेर, बी ऑप्शन आ गया जोधपुर, सी ऑप्शन आ गया जालौर और डी ऑप्शन सपोज करो भीलवाड़ा आ गया या अजमेर आ गया, कुछ भी XYZ आ जाता है। तो आप लोगों को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। और सोचोगे ज़बरदस्ती में वहाँ पे टाइम खराब होगा, और टाइम खराब होने से जो टिपिकल प्रश्न है उनको आप सरल नहीं कर पाओगे और आपका पेपर जो है वह अधूरा छूट जाएगा। तो सीधा सा याद रखना, मालानी बाढ़ जोजा, मालानी बाढ़ जोजा, मालानी बाढ़ जोजा और मालानी बाढ़ जोजा, सीधा याद रख लेना है, एकदम कंटेस्ट 100% आपका आंसर सही होगा। चलो मित्रों, एक नए प्रश्न पे चलते हैं अपन नई ट्रिक के साथ। राजस्थान की सीमा से लगने वाले हरियाणा के जिले हैं। राजस्थान की सीमा से लगने वाले हरियाणा के जिले हैं। इसकी शानदार ट्रिक है। अब हरियाणा के जिले राजस्थान की सीमा से लगते हैं। अब याद करो, राजस्थान की सीमा से हरियाणा के जिले, हमको ये तो याद है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हरियाणा की सीमा से लग रहे हैं, परंतु ये याद नहीं हो पाता है कि हरियाणा के जिले राजस्थान की कौन कौन सी सीमा से लग रहे हैं। यदि इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है तो फिर क्या करोगे? बहुत सिंपल सी ट्रिक बनाने का मैंने प्रयास किया है। फंसी है रेवाड़ी, गुड़ भी चाहिए और हिंदी। अर्थात रेवाड़ी है जो फंसी है रेवाड़ी, तो हमारे को गुड़ भी चाहिए और हिम भी चाहिए। हिम का मतलब बर्फ भी चाहिए। क्लियर होगी बात? तो फंसी है रेवाड़ी, गुड़ भी चाहिए और हिम भी। तो आप इसको याद कर लीजिए। थोड़ा दिमाग लगता है, थोड़ी टेंशन होती है इनको याद करने में, लेकिन एक दो बार आप लगातार पढ़ेंगे मित्रों तो आपको याद हो जाएगा। देखो आप लोग, फै से फतेहाबाद हो गया, अपन यहाँ पे सी ले लेते हैं, सी से सिरसा हो गया। है को अपन साइलेंट कर देते हैं मित्रों, तो है को साइलेंट करते हैं और रेवाड़ी लेते हैं, तो रेवाड़ी से रेवाड़ी हो गया। अब ये गुड़ भी है तो गुड़ को ले लेते हैं यहाँ पे, तो गुड़ से क्या बन गया? गुड़गांव बन गया। भी को ले लेते हैं तो भी से भिवानी बन गया। चाहिए को अपन साइलेंट कर देते हैं, और को अपन साइलेंट कर देते हैं, बचा क्या? हिम भी बचा, तो हिम का ही ले लेते हैं, तो ही से हिसार हो गया। और मैं ले लेते हैं तो मैं से महेंद्रगढ़ बन गया, और भी को फिर अपन क्या करते हैं? साइलेंट कर देते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास कितने जिले हरियाणा को छूते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात राजस्थान को हरियाणा के 7 जिले छूते हुए नजर आते हैं मित्रों। हो गई याद आराम से? फंसी है रेवाड़ी, गुड़ भी चाहिए और हिंदी। तो सिंपल सी बात है, आप लोग इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। तो याद करने से आप लोगों को जो हरियाणा के जो जितने भी जिले राजस्थान से टच हो रहे हैं आपको याद हो जाएंगे, और एग्जाम में जैसे ही प्रश्न आता है तो इतना सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग सोचने में रह जाते हैं, या तो आपको उस प्रश्न को छोड़ना पड़ता है या फिर आपका नेगेटिव हो जाता है। तो ना तो हम छोड़ेंगे और ना ही नेगेटिव होने देंगे, हम 100% राइट होने देंगे। तो राइट होने के लिए आपको यह ट्रिक आसानी से याद करनी पड़ेगी। फंसी है रेवाड़ी, गुड़ भी चाहिए और हिम भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले उस पर चलते हैं, चैप्टर पे, अगले प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट आ रहा है, राजस्थान के सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम। अर्थात राजस्थान की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है उनका क्रम से नाम बताइए। हर एग्जामों में लगभग पूछ लिया जाता है, आए दिन एग्जामों में आ जाता है, आरएस के एग्जाम में भी आ जाता है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम रीड फर्स्ट एंड सेकंड लेवलों में पूछा जा सकता है, या सब इंस्पेक्टर में, राजस्थान पुलिस में, एलडीसी में, कृषि सुपरवाइजर में, आदि प्रकार के एग्जामों में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जो सर्वोच्च चोटियां हैं उनको क्रम से जमाइए। और क्रम से जमाने में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे को याद नहीं हो पाता है मित्रों। हम लगे रहते हैं उनके आंकड़े याद करने में कि कितनी ऊंचाई पर कौन सा है, कौन सा 1077 है, कौन सा 1048 है, कौन सा 870 है, इस प्रकार का याद करने में रहते हैं, और अंत में हमारा प्रश्न या तो गलत हो जाता है या फिर हमारे को छोड़ना पड़ता है। कुछ नहीं करना है, जरा सी ये ट्रिक याद करनी है। गुरु से जरा अच्छा रघु दाता तेरा, अर्थात गुरु से जरा अच्छा रघुदाता तेरा, इस बात को आप याद रख लेना। गुरु से जरा अच्छा रघु दाता तेरा। एक और शॉर्ट ट्रिक है, गुरु शेर जर अचरता। एक और शॉर्ट ट्रिक है इसकी, गुरु शेर जर अचरता, लेकिन उसमें कुछ छूट जाता है, इसलिए ये कंप्लीट ट्रिक बनती है, गुरु से जरा अच्छा रघु दांत तेरा या दाता तेरा। तो दांत बना सकते हैं आप लोग, रघु दांत तेरा, गुरु से जरा अच्छा रघु दांत तेरा। क्लियर हो गई बात? अब आप लोग इस पे ट्रिक कर सकते हैं। गुरु से गुरु शिखर हो सकता है, से शेर हो गया जो कि सिरोही में है, जरा से जरगा हो गया जो कि उदयपुर में है,
ए, अच्छा का ए ले लेते हैं अपन, तो ए से अचलगढ़ हो गया जो कि सिरोही में है। रघु, रघु ले लेते हैं, रघु का रघुनाथगढ़ सीकर हो गया। और दा से अपन दरीबा ले लेते हैं, तो दरीबा हो गया, दा को हटा दो। और ता से तारागढ़ हो गया। आप लोग चाहें तो इसको हटा सकते हैं, इस जगह को रब कर सकते हैं। ये जो ये ता है इसको आप लोग मिटा सकते हैं, ता को दांत बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो गुरु से जरा अच्छा रघु दांत तेरा, तो दांत से क्या हो जाएगा, दा से अपन दरीबा अलवर, और तय से तारागढ़ अजमेर। ये आप लोगों की ट्रिक हो गई। ये क्रम से है बाकायदा, आप लोग देख सकते हैं लंबाई के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार। ये सारी की सारी जो राजस्थान की चोटियां हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 चोटियां एकदम झटके से आप लोगों को याद हो जाएगी मित्रों। नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न है, भेड़ की प्रमुख नस्लों के नाम। ये आए दिन आता है मित्रों, कि हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, कृषि सुपरवाइजर में भी पूछा जाता है कई बार। इसके साथ साथ ये आप लोगों को सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा जाता है, आरएस एलडीसी, लगभग सभी राजस्थान सरकार के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उनमें जानवरों से संबंधित प्रश्न आता ही आता है। तो इसमें सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अमुक में से भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है, या अमुक में से भेड़ की नस्ल कौन सी है। और इनमें क्या होता है, मोस्टली विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी नस्ल है और कौन सी नहीं है। तो इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस इस ट्रिक को याद कर लेना, नाम मामा चौक में पूजे, बात खत्म। नाम माम का नाम है, एक नाम है एक आदमी का जिसका नाम ही नाम है, याद रखना। मतलब एक आदमी है जिसका नाम ही नाम है, और नाम नाम का वह मामा है, और चौक में पूजता है। तो नाम मामा चौक में पूजे, नाम मामा चौक में पूजे, बस इतना सा याद रख लीजिएगा आप लोग। तो आप लोगों को भेड़ की सारी नस्लें याद हो जाएंगी, जो जो मुख्य नस्लें हैं। देखो नाम में अपन ना ले लेते हैं मित्रों, तो ना से क्या हो जाता है, नाली। मैं को ले लेते हैं तो मैं से मगरा, फिर माँ ले लेते हैं तो माँ से मारवाड़ी, फिर माँ ले लेते हैं तो माँ से मालपुरी, और चौक ले लेते हैं तो चौकला। और मे को अपन भूल जाते हैं मित्रों, मे को छोड़ते हैं अपन, साइलेंट कर देते हैं, और पूजे ले लेते हैं। तो पूजे का पू लेते हैं तो पू से पूगल, और जैसे जैसलमेरी। तो इस प्रकार से ये भेड़ नस्ल की, इस प्रकार से मित्रों आप लोगों को ये याद हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भेड़ों की नस्लों को आपको क्रम से याद हो गया। यदि आप लोगों के एग्जाम में या परीक्षा में प्रश्न आता है कि अमुक में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, तो आप सीधे डायरेक्टली इस आंसर को निकाल सकते हैं। और सिर्फ इतनी सी ट्रिक याद रखनी है, नाम मामा चौक में पूजे, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट अपन प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अब आया है गाय की प्रमुख नस्लों के नाम। यह भी पूछ लिया जाता है कई बार कि अमुक में से गाय की कौन सी नस्ल नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न आए दिन एग्जाम में पूछा जाता है, और मोस्टली स्टूडेंट 100% कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी नस्ल है और कौन सी नहीं है। कुछ नहीं करना मित्रों, इतना सा याद रखना है, गाय का माता हरी नागसा, बस खत्म हो गया बात। गाय का माथा हरी नागसा, ये इतनी सी आपको ट्रिक याद रखनी है। जैसे ये ट्रिक याद रखोगे आप, गाय का माता हरी नागसा, इस ट्रिक को याद करते ही आपको गाय की नस्लों का जो नाम है आपके मस्तिष्क में आ जाएगा। और आपके जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं ABCD में, वो ऑब्जेक्टिव में आप देख लेंगे कि कौन सी नस्ल है और कौन सी नहीं है, और आपका आंसर टक देना एकदम से राइट हो जाएगा। क्लियर होगी मित्रों बात। गाय का माता हरी नागसा, तो गाय में अपन गाय को साइलेंट कर देते हैं, का से स्टार्ट करते हैं। तो का से काकरेज हो गया, माथा को लेते हैं तो माथा में माँ को पकड़ते हैं तो माँ से मालवी हो गया, था से थारपारकर हो गया, हरी से हरियाणवी हो गया, नाग से नागौरी, और सा से सांचौरी। तो 1 2 3 4 5 6 6 गायों की नस्लों के नाम आपको एक झटके में याद हो गए मित्रों, जिससे आप लोगों का एग्जाम में प्रश्न आसानी से सरल हो गया। क्लियर होगी बात मित्रों। नेक्स्ट अपन चलते हैं प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न आ गया, भैंस की प्रमुख नस्लों के नाम। तो भैंस की प्रमुख नस्लों के नाम, घोड़े की प्रमुख नस्लों के नाम, इस प्रकार के प्रश्न आए दिन आते हैं एग्जाम में, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मित्रों। चलो अपन चलते हैं इसके ऊपर। मुमु बसु जमजानाग, बस इतना सा याद रखना है आपको, मुमु बसु जमजानाग, और इससे आसानी से आप लोगों की भैंसों की नस्लों के नाम याद हो जाएंगे। और आपका जो प्रश्न है वह सरल हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ना तो आपको छोड़ना पड़ेगा और ना ही आपका नेगेटिव होगा। 100% आपका प्रश्न सरल होगा और 100% राइट होगा मित्रों। और इस ट्रिक को आपको याद करना है, बस भैंस की नस्लों का, मुमु बसु जमजानाग। अब इसमें मुंह से क्या हो गया, मुर्रा, मुंह से ही मुरादाबादी, भय से बदावरी, सु से सूरती, जय से जमुना, मैं से महेशना,
जा से जाफराबादी और नाग से नागपुरी। तो सारी जितनी भी मुख्य भैंसों की नस्लें हैं वह सारी आपको लाइन से याद होगी, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। मूमू, बसु, जमजा, नाग, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भैंसों की नस्लों का नाम आपको एक झटके में याद हो गया मित्रों। तो आराम से आप इस ट्रिक को याद कीजिए और अपने प्रश्नों को सरल कीजिए मित्रों। चलो अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। ऊंट की नस्लों का नाम। अब ऊंट की नस्लों का नाम क्या है? ऊंट की नस्लों का नाम याद करने की ट्रिक है, जेसल का ऊंट बीका नाच गोमट में। अर्थात जेसल का कोई ऊंट है, बीका के साथ नाच रहा है गोमट नामक स्थान पर। इसका मतलब क्या है कि जेसल नाम का कोई व्यक्ति है, उसका कोई ऊंट है और वह बीका नाम के ऊंट के साथ नाच रहा है गोमट नामक जगह पर। क्लियर होगी बात? तो जेसल को अपन लेते हैं तो जेसल से जैसलमेरी हो गया। का ऊंट को अपन साइलेंट कर देते हैं और सिर्फ बीका को पकड़ लेते हैं, तो बीका से बीकानेरी हो गया, नाच से नाचना हो गया और गोमट से गोमट हो गया और मे को अपन वापस साइलेंट कर देते हैं। और इस प्रकार से अपना जो ये प्रश्न होता है मित्रों ये सरल हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ऊंटों की प्रमुख नस्ल आपको याद हो गई, जेसल का ऊंट, बीका नाच, गोमट में। क्लियर हो गया मित्रों बात? नेक्स्ट प्रश्न पर अपन चलते हैं। घोड़े की प्रमुख नस्ल का नाम। मामा काटिया। बस इतना सा याद रख लेना घोड़े के लिए, मामा काटिया। एक बात याद रखना कि इन ट्रिकों को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि किस प्रकार की सेटिंग बिठाई जाए जिससे कि आसानी से स्टूडेंट को याद हो जाए। तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं घोड़े की प्रमुख नस्ल को कि मामा काटिया। बस इतना सा याद रख लेना, मामा काटिया। तो माँ से मारवाड़ी, माँ से मालानी और काटिया से काटियावाड़ी। तो ये तीनों तीनों चारों जितने भी घोड़े की नस्ल होती है सारी आपको याद हो गई। माँ से मारवाड़ी, माँ से मालानी और काटिया से काठियावाड़ी। तो 1 2 3 तीन घोड़ों की नस्लें मुख्य होती हैं और तीनों घोड़ों की नस्लें आपको याद हो गई और आपके एग्जाम में जैसे ही प्रश्न आता है टक देना आपका आंसर सही हो जाता है मित्रों। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। उदयपुर संभाग में आने वाले जिले। ये प्रश्न कई बार आ जाता है, छोटे एग्जामों में आए दिन पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। राजस्थान पुलिस में इस प्रकार के प्रश्न काफी मात्रा में पूछे जाते हैं और 100% स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि उदयपुर संभाग में कौन सा जिला आता है और कौन सा नहीं आता है। तो चलो अपन चलते हैं। उदय राज का बांस चढ़ा डूंगा पर। उदय राज का बांस चढ़ा डूंगर पर। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे मित्रों, इसको मिटा देता हूं। इसको याद रख लेना, डूंगर पर। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अपना क्या है कि उदय राज का बांस चढ़ा डूंगर पर। आप लोग इसको याद रखना, इस जगह डूंगर है। उदय राज का बांस चढ़ा डूंगर पर। यदि अपन इस ट्रिक को खोलते हैं मित्रों तो उदय से उदयपुर हो जाता है, राज से राजसमंद हो जाता है, का को अपन साइलेंट करते हैं और बांस को पकड़ते हैं तो बांस से बांसवाड़ा हो जाता है, चढ़ा को अपन पकड़ते हैं तो चढ़ा से चित्तौड़गढ़ हो जाता है और यहाँ डूंगरपुर है तो डूंगर से डूंगरपुर हो जाता है और पर से प्रतापगढ़ हो जाता है। तो डेफिनेटली आपका आंसर राइट हो जाता है कि 1 2 3 4 5 6 6 जिले उदयपुर संभाग में आते हैं मित्रों। उदयपुर आता है, राजसमंद आता है, बांसवाड़ा आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, डूंगरपुर आता है और प्रतापगढ़ आता है। तो सीधा याद रख लेना, उदय राज का बांस चढ़ा डूंगर पर। इजी वे में आपका ये संभाग से संबंधित प्रश्न सरल हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट चले, राजस्थान के संभागों के नाम। यदि अपन राजस्थान के संभागों के नाम देखते हैं कि राजस्थान में जो संभाग है उनके नाम को याद करने की ट्रिक कौन सी है। सीधा प्रश्न आता है कि राजस्थान में कितने संभाग है, 7 संभाग है, अमुक में से कौन सा संभाग नहीं है। तो जो बच्चों को याद है वो तो कर लेते हैं और जिनको याद नहीं है, आनाकानी में अटके रहते हैं कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो उनको ट्रिक याद करें और आराम सरल करें। आज जोज उदय और बीका को भरतपुर ले गया। अर्थात आज जोज, जोज नाम का कोई व्यक्ति है और आज जोज नाम का व्यक्ति उदय और बीका को भरतपुर लेकर गया है। यह ट्रिक आप लोग याद रखना कि आज जोज नाम का कोई व्यक्ति उदय और बीका को भरतपुर लेके गया है। और अब इस ट्रिक को अपन खोलते हैं तो आज से अजमेर ले लेते हैं, जो से जोधपुर ले लेते हैं, जय से जयपुर ले लेते हैं, उदय से उदयपुर ले लेते हैं, और को साइलेंट करते हैं, बीका को पकड़ते हैं, बीका से बीकानेर पकड़ते हैं, को से कोटा और भरतपुर से भरतपुर हो जाता है और ले को अपन साइलेंट कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 सातों संभागों की जो नाम है एकदम लाइन से आप लोगों के मस्तिष्क में उतर जाएगा मित्रों। आज जोज उदय और बीका को भरतपुर लेकर गया। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट,
कोटा संभाग के जिलों का नाम। कोटा संभाग के जिलों का नाम कई बार एग्जाम में आ जाता है कि अमुक में से कौन सा कोटा संभाग में नहीं आता है, अमुक में से कौन सा कोटा संभाग में नहीं आता, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना सा याद कर लेना, बाबू को झूला दे। क्या किसको झूला देना है? बाबू को झूला देना है। तो बा से बारा, बू से बूंदी, को से कोटा और झूला से झालावाड़, और दे को साइलेंट कर देना। आपका आंसर 100% राइट हो जाएगा, बाबू को झूला दे। क्लियर होगी मित्रों बात? नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। अजमेर संभाग के जिले। अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं, इनको याद करने का क्या ट्रिक है? आजाना भील टोंक, अर्थात कोई भील नाम का व्यक्ति है, इसको दूसरा व्यक्ति बुला रहा है आजाना भील टोंक में, आजाना भील टोंक में। तो टोंक में तू मुझसे मिलने आ जाना। एक भील कहता है कि मैं तुझसे कहाँ मिलूं, तो आजा नाम का व्यक्ति बोलता है आजाना भील टोंक में। क्लियर हो गई बात? तो आजा से अजमेर, ना से नागौर, भील से भीलवाड़ा और टोंक से टोंक हो गया। तो आपके डेफिनेटली आंसर राइट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। जोधपुर संभाग के जिले। अगर अपन जोधपुर संभाग के जिले देखते हैं मित्रों, तो इसको भी अपन शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। जोधा जैसी बड़ी पाल जला। कोई व्यक्ति क्या होता है कि पाल को जला रहा है, पाल बोल दो, पाल का मतलब वो दीवार सी बनी होती है, पाल जो क्या बोलते हैं, तालाब होता है, तालाब की पाल होती है, जो किनारा होता है जहाँ पे हम लोग बैठ जाते हैं उसे पाल कहते हैं। तो कोई व्यक्ति कह रहा है, किसी व्यक्ति ने पाल जलाई है, तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है पाल अगर जलानी है तो जोधा जैसी जला। तो जोधा जैसी बड़ी पाल जला, छोटी मोटी पाल में क्या रखा है? तो जोधा जैसी बड़ी पाल जला। ये जोधपुर संभाग के जितने जिले आते हैं उनकी ट्रिक है याद करने की। जोधा का मतलब जोधपुर, यहाँ पे जे ले लेते हैं, जे से जैसलमेर, सी से सिरोही, बड़ी से बाड़मेर, पाल से पाली और जला से जालौर। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 जिले जो जोधपुर संभाग में आते हैं, आप लोगों के सामने प्रश्न पे याद हो गए कि जोधा जैसी बड़ी पाल जला। क्लियर होगी मित्रों बात? नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं। मत्स्य संघ के जिले। ये आए दिन आ जाता है, राजस्थान के एकीकरण के संबंध में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब मत्स्य संघ का गठन हो रहा था तो उस समय कितने जिले मत्स्य संघ में शामिल किए गए थे? तो 4 जिले शामिल किए गए थे। इनकी बहुत पुरानी ट्रिक है मित्रों ये, ABCD। ABCD तो ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। ये तो काफी इजी है, आप लोगों ने काफी पढ़ी होगी। क्लियर है मित्रों बात? नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बीकानेर संभाग के जिले। ये प्रश्न आ जाता है, कुछ याद नहीं करना है, जरा सी ट्रिक करनी है। बीका गंगा चूहा है, अर्थात बीका और गंगा जो है वह चूहा है। क्लियर होगी बात? बीका गंगा चूहा है। डेफिनेटली बात है, बुरा मानने की बात नहीं। गंगा सिंह जी थे जो वो अंग्रेजों की चाटुकारिता किया करते थे, और अंग्रेजों के बीकानेर की सेना को अंग्रेजों के लिए हमेशा प्रयोग में लिया करते थे। कभी राजस्थान की जनता या भारत की जनता के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, और डायरेक्ट वह अंग्रेजों की सहायता के लिए हमेशा दौड़ा करते थे। तो सीधी ये ट्रिक भी बहुत अच्छी सेट हो रही है। बीका गंगा चूहा है। यदि किसी को इस बात का बुरा लगता है तो उसके लिए क्षमा है, लेकिन यह सत्य बात है। आप लोग भी जानते हैं, जिन्होंने यदि बीकानेर का इतिहास पढ़ा है, तो गंगा सिंह जी के बारे में जिन्होंने पढ़ा है वो अच्छी तरह से जानते होंगे। गंगा सिंह जी जो थे वह देश की भक्ति किया करते थे या अंग्रेजों की भक्ति किया करते थे। क्लियर होगी बात? तो बीका गंगा चूहा है। तो बीका से क्या बन गया? बीकानेर। गंगा से क्या बन गया? गंगानगर। चूहा से क्या बन गया? चूरू। और है से हनुमानगढ़। तो इस प्रकार से बीकानेर संभाग में जितने जिले आते हैं उन जिलों के बारे में इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। बीका गंगा चूहा है, बी से बीकानेर, गंगा से गंगानगर, चू से चूरू और है से हनुमानगढ़। क्लियर होगी मित्रों बात? नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं। जयपुर संभाग के जिलों का नाम। जयपुर संभाग के जिलों का नाम अपन आसानी से याद कर सकते हैं मित्रों इस ट्रिक के माध्यम से। जय झुनझुनदास आलसी है, मतलब जय और झुनझुनदास जो है, जो 2 आदमी है, एक तो जय है, 3 आदमी है सॉरी, एक तो जय है, दूसरा झुनझुन है और तीसरा दास है। तो जय झुनझुनदास आलसी है। क्लियर होगी बात? तो जय झुनझुनदास ये तीनों व्यक्ति हैं जो आलसी हैं, या फिर 2 व्यक्ति मान सकते हैं, जय और झुनझुनदास ये दोनों हैं, ये आलसी व्यक्ति हैं। तो इस चीज को आप लोग याद करें। जय से जयपुर हो जाएगा, झुनझुन से झुंझुनू बन जाएगा, दास से दोसा बन जाएगा, आल ले लेते हैं, सी को साइलेंट करते हैं अभी, आल से अलवर बन जाएगा, और सी से क्या बन जाएगा? सीकर बन जाएगा, और है को कंप्लीटली साइलेंट कर देते हैं, परमानेंट साइलेंट कर देते हैं। क्लियर होगी मित्रों बात? नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं। 20वां प्रश्न। रागड़ी भाषा बोली जाती है।
रागड़ी भाषा बोली जाती है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। रागड़ी भाषा मिश्रण है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम के अंदर, आरएस में भी पूछा गया है और इसके साथ साथ अन्य छोटे एग्जामों में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, रागड़ी जो बोली है वह किस भाषा का मिश्रण है? दो भाषा का मिश्रण है। आप लोग ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मामा को याद कर लेना। अपनी जीजी का जो भाई होता है या मम्मी का जो भाई होता है, राजस्थान की भाषा में मम्मी को जीजी कहा जाता है और जीजी का जो भाई होगा वह मामा कहलाएगा। यदि अपन शुद्ध हिंदी में बोले तो अपनी मम्मी का जो भाई होता है मामा कहलाता है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा मित्रों, मामा। बस इतना सा याद रखना, माँ से मारवाड़ी और माँ से मालवी, अर्थात मारवाड़ी और मालवी जो बोली है, इन दोनों का मिश्रण से रागड़ी का जन्म होता है। क्लियर होगी बात मित्रों? नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। बागड़ी बोली जाती है। सीधा प्रश्न आ रहा है कि बागड़ी बोली जाती है, राजस्थान में बागड़ी जो भाषा है वह मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो इसकी भी एक ट्रिक मैंने बनाने का प्रयास किया है, काफी मेहनत लगी है ट्रिक बनाने में। तो ट्रिक क्या है? बांस डूंगर पर, बस इतना सा याद रख लेना, बांस डूंगर पर। इससे ज्यादा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा एग्जाम में आएगा कि बागड़ी भाषा मुख्य रूप से कहाँ नहीं बोली जाती, तो आप ट्रिक लगा देना, क्या बोली जाती है तो आपको मिल जाएगा। तो मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जो भाषा बोली जाती है मुख्य रूप से बागड़ी ही बोली जाती है। तो बांस डूंगर पर, बस इतना सा याद रखना, बांस से बांसवाड़ा और डूंगर से डूंगरपुर, और पर को आप लोग साइलेंट कर देना। क्लियर होगी बात मित्रों? नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं। हाड़ौती भाषा बोली जाती है। तो इसकी भी एक ट्रिक है, बाबू को झूला दे, बस इतना सा याद रख लेना, बाबू को झूला दे। तो बाबू को झूला दे, तो बा से बारह, बू से बूंदी, को से कोटा और झूला से झालावाड़। ये शायद पहले बता चुका हूं मैं। हाड़ौती भाषा बोली जाती है, बाबू को झूला दे, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात मित्रों? नेक्स्ट अपन चलते हैं। मेवाती भाषा बोली जाती है। तो मेवाती भाषा की भी ट्रिक है, आ भरत धौलपुर। इसका मतलब क्या है? आ भरत धौलपुर में। क्लियर हो गई बात? मतलब आ भरत धौलपुर में आप बुला रहे हो, आपका कोई दोस्त है भरत नाम का, उसको आपने बुलाया है, तो आप कह रहे हैं आ भरत धौलपुर में, या आ जाना भरत धौलपुर में। तो आ से अलवर हो गया, भरत से भरतपुर हो गया और धौलपुर का धौलपुर हो गया। तो 3 जिलों में मुख्य रूप से मेवाती बोली जाती है, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में। क्लियर होगी बात? इसके साथ साथ कुछ मिक्सचर आपको करौली में भी मिल जाता है, लेकिन करौली में ब्रज भाषा का आपको संगम होता हुआ नजर आता है। तो प्योरिटी कहाँ नजर आ रही है? अलवर, भरतपुर और धौलपुर में आ रही है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है। गोडवाड़ी भाषा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के दिमाग में इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं। गोडवाड़ी कहाँ बोली जाती है? सिर के बाल पे बोली जाती है। तो आपको याद रखना है सिर का बाल। तो सिर से सिरोही हो गया और जाल से जालोर हो गया। तो सिर के बाल से सिरोही, सिर के बाल से ही गोडवाड़ी बोली जाती है। इस ट्रिक को आप लोग याद रखना, सिर से सिरोही और जाल से जालोर। इस प्रकार से मित्रों आज के ये ट्रिक का जो चैप्टर है पार्ट फर्स्ट, ये समाप्त होता है। और जल्द ही मैं राजस्थान जीके ट्रिक पार्ट सेकंड लेके आऊंगा, जिसमें और राजस्थान की जीके से संबंधित जितनी भी जानकारी है उनको शॉर्ट ट्रिक में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ मेरे अन्य टॉपिक चल रहे हैं जिनको मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि राजस्थान के दुर्ग हैं, तथा इसके साथ साथ राजस्थान के दुर्गों के साथ साथ मैं राजस्थान के क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व करवा रहा हूं, तथा इसके साथ साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं जो कि कक्षा 7 और 8 और छठी 7वीं 8वीं में चला करती हैं, जो कि रीट से संबंधित हैं, उनको भी मैं समझाने का और पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग तल्लीनता से मेरे चैनल को देखें तथा साथ ही सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। इसके साथ ही मैं विदा देता हूं दोस्तों, और जल्दी एक नई टेक्निक लेके आता हूं। नमस्कार दोस्तों।